मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, आप सब अच्छे हैं? आई होप आप अच्छे से होंगे। नाउ स्टार्ट योर क्लास बेटा। आपका बच्चों, आज हमने सब्जेक्ट 8th इंग्लिश मीडियम और सब्जेक्ट आपका हिंदी लिया है। तो आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में हमने आपका पाठ 3 लिया है। पाठ का नाम है सच्ची वीरता। ओके, सच्चा वीर, सच्ची वीरता का मतलब वही कहलाता है जिसमें सत्व गुण हो, है ना, बहुत अच्छे विचार, सभी प्रकार से इस प्रकार का पुरुष वीर पुरुष या सच्ची वीरता कहलाता है। तो क्या है इसका, पढ़ते हैं थोड़ा सा हम इसके बारे में बेटा। सच्चे वीर पुरुष धीर गंभीर और आजाद होते हैं। सच्चे वीर जो होते हैं वो कैसे होते हैं? धीर और गंभीर और आजाद होते हैं, धैर्यवान होते हैं, गंभीर होते हैं और आजाद होते हैं, मतलब कि स्वतंत्र टाइप के होते हैं, है ना। उनके मन की गंभीरता और शक्ति समुद्र की तरह विशाल और गहरी तथा आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। उनका कोई भी काम जैसे स्थिर होता है, परंतु जब ये शेर गरजते हैं तब सदियों तक उनकी दाढ़ सुनाई रहती है और अन्य सब आवाजें बंद हो जाती हैं। ओके, एक बार एक बागी गुलाम और एक बादशाह के बीच में बातचीत हुई और बातचीत हुई इस प्रकार से। यह गुलाम कैदी दिल से आज़ाद था। जो कैदी था, गुलाम था, वो किस तरह का था? आज़ाद था। बादशाह ने कहा, मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम से शहंशाह ने पूछा, राजा ने पूछा। क्या पूछा बादशाह ने? कि मैं तुमको अभी जान से मार डालूंगा, तुम क्या कर सकते हो? गुलाम बोला, हाँ, मैं फांसी पर तो चढ़ जाऊंगा, पर तुम्हारा तिरस्कार तब भी कर सकता हूँ। इस गुलाम ने दुनिया के बादशाहों के बल की हद दिखला दी। बस इतने ही जोर और इतनी ही सेखी पर ये झूठे राजा मारपीट कर घायल लोगों को डराते हैं। चूंकि लोग शरीर को अपने जीवन का केंद्र समझते हैं, इसलिए जहाँ किसी ने इनके शरीर पर जरा जोर से हाथ लगाया, वहीं वे मारे डर के अधमरे हो जाते हैं। केवल शरीर रक्षा के निमित्त ये लोग इन राजाओं की ऊपरी मन से पूजा करते हैं। तो इसका मतलब समझ में आया होगा आपको बेटा। कुछ लोग क्या है, अपने शरीर से जो ज़्यादा शरीर की सुरक्षा रखते हैं, ज़्यादा शरीर से लगाव रखते हैं, तो उनको क्या होता है, बहुत ज़्यादा चिंता होती है किससे कोई हमें क्षति ना पहुँच जाए शरीर को, तो उसे बचाने के लिए भी कभी कभी ऐसा करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से अब सच्चे वीर अपने प्रेम के जोर से लोगों के दिलों को सदा के लिए बांध देते हैं। ये तो आपको समझ में आया है ना। सच्चे वीर जो होते हैं, प्रेम यानी आपको पता है उनके स्वभाव से, उनके व्यवहार से, ठीक है, लोगों के दिलों को सदा जीत लेते हैं। फौज तो बंदूक आदि के बिना ही बेशहंशाह होते हैं। न उनके पास कोई तोप होती है, न बंदूक होती है, कुछ भी नहीं होता है, और वो शहंशाह की तरह जीवन व्यतीत करते हैं। मंसूर ने अपनी मौज में आकर कहा कि मैं खुदा हूँ। दुनिया यादी बादशाह ने कहा, यह काफिर है, मगर मंसूर ने अपने कलाम को बंद न किया। पत्थर मार मार कर दुनिया ने उसके शरीर की बुरी दशा की, परंतु उस मर्द के मुंह से हर बार यही शब्द निकला, अनलह अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ब्रह्मा हूँ। मंसूर का सूली पर चढ़ना इसके लिए सिर्फ खेल था। महाराजा रणजीत सिंह ने फौज से कहा, अटक के पार जाओ। अटक चढ़ी हुई थी और भयंकर लहरें उठी हुई थी, नदी थी। ओके, भयंकर लहरें उठी हुई थी। जब फौज ने कुछ उत्साह प्रकट न किया, तब उस वीर को जोश आया। महाराजा ने अपना घोड़ा दरिया में डाल दिया। कहा जाता है कि अटक सूख गई और सब पार निकल गए। मारने को तैयार हो रहे और गोलियां धुआंधार बरस रही हैं। इस प्रकार से आल्प्स के पहाड़ों पर फौज ने चढ़ना जो ही असंभव समझा, तो ही वीर नेपोलियन को जोश आया और उसने कहा, आल्प्स है ही नहीं है। फौज को निश्चय हो गया कि आल्प्स नहीं है और सब लोग पहाड़ के पार हो गए हैं। एक भेड़ चराने वाली और
सतत्व गुण में डूबी हुई युक्ति कन्या के दिल में जोश आते ही फ्रांस के एक शिकस्त से बच गया। वीरता की अभिव्यक्ति कई प्रकार से होती है। कभी उसकी अभिव्यक्ति लड़ने मरने में, खून बहाने में, तलवार या तोप के सामने जान गंवाने में भी होती है। अतः इसी प्रकार से कभी जीवन के गूढ़ तत्व और सत्य की तलाश में बुद्ध जैसे राजा विरक्त होकर वीर हो जाते हैं। वीरता एक प्रकार की अंतः प्रेरणा है। जब कभी इसका विकास हुआ तभी एक नया कमाल नजर आया, एक नई रौनक, एक नया रंग, एक नई बहार, एक नई प्रभुता संसार में छा गई। वीरता हमेशा निराली और नई होती है। नयापन भी वीरता का एक खास रंग होता है। वीरता देश तथा काल के अनुसार संसार में जब कभी प्रकट हुई तभी एक नया स्वरूप लेकर के आई, जिसके दर्शन करते ही सब लोग चकित हो गए। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। वीर पुरुष का दिल सबका दिल हो जाता है। उसका मन सबका मन हो जाता है। उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं। उसके संकल्प सबके संकल्प हो जाते हैं। उसका बल सबका बल हो जाता है और सबका और उसके सब और वह सब ही उसका हो जाता है। वीरों को बनाने के कारखाने कायम नहीं हो सकते। वे दो देवदार के वृक्षों की तरह जीवन के अरण्य में खुद ब खुद पैदा होते हैं और बिना किसी के पानी दिए, बिना किसी के दूध पिलाए, बिना किसी के हाथ लगाए तैयार होते हैं और दुनिया के मैदान में अचानक के सामने आकर वे खड़े हो जाते हैं। हर बार दिखावा और नाम के लिए छाती ठोक करके आगे बढ़ना और पीछे हटना पहले दर्द की बुज़दिली है। वीर तो यह समझता है कि मनुष्य का जीवन जरा सी चीज है, वह सिर्फ एक बार के लिए काफी है। बंदूक में केवल एक गोली है, उसे एक बार ही प्रयोग किया जा सकता है। हाँ, कायर पुरुष इसको बड़ा ही कीमती और कभी न टूटने वाला हथियार समझते हैं। हर घड़ी आगे बढ़कर यह दिखाकर कि हम बड़े हैं, वे फिर पीछे इसलिए हट जाते हैं कि उनका मनोबल जीवन किसी और अधिक बड़े काम के लिए बच जाए। गरजने वाले बादल ऐसे ही चले जाते हैं, परंतु बरसने वाले बादल जरा सी देर में मूसलाधार वर्षा कर जाते हैं। वीर पुरुष शरीर कुदरत की समस्त ताकतों का भंडार होता है। वीर पुरुष का जो शरीर होता है वो प्राकृतिक कुदरत की समस्त ताकतों का उसमें भंडार होता है। कुदरत का यह केंद्र हिल नहीं सकता। सूर्य का चक्कर हिल जाए तो हिल जाए, परंतु वीर के दिल में जो देवी केंद्र है वह अचल है। कुदरत की नीति चाहे विकसित होकर अपने बल को नष्ट करे, मगर वीरों की नीति बल को हर तरह से इकट्ठा करके और अपने इकट्ठा करने और बढ़ाने की होती है। वह वीर क्या जो टीन के बर्तन की तरह झट से गर्म होकर ठंडा हो जाए, वो वीर नहीं है। सदियों नीचे आगे चलती है तो शायद गर्म हो जाती है। हजारों वर्ष बर्फ और उस पर जमती रही तो भी क्या मजाल जो उसकी वाणी तक ठंडी हो, उसे खुद गर्म और सर्द होने से क्या मतलब। सत्य की सदा जीत होती है, यह भी वीरता का एक चिन्ह है। विजय वही होती है जहाँ पवित्रता और प्रेम है। दुनिया धर्म और अटल आध्यात्मिक नियमों पर खड़ी है। जो अपने आप को और नियमों के साथ अभिन्न करके रहता है, उसी की विजय होती है। जब हम कभी वीरों का हाल सुनते हैं तब हमारे अंदर भी वीरता की लहरें उठती हैं और वीरता का रंग चढ़ जाता है, परंतु प्रायः वह चिरस्थायी नहीं होता है। इसका कारण यही है कि हम सबको केवल दिखाने के लिए एक वीर बनना चाहते हैं। टीन के बर्तन का स्वभाव छोड़कर अपने जीवन के केंद्र में निवास करो और सच्चाई की चट्टान पर दृढ़ता से खड़े हो जाओ। बाहर की सतह को छोड़कर जीवन की तव में घुस जाओ और नए रंग खिले। ये इस प्रकार से वीरता का था। वीर पुरुष का मीन्स आपने समझा, इस पाठ को पढ़ा कि वीर पुरुष का क्या होता है। वीर पुरुष वह नहीं, कहने का मतलब क्या है, पाठ में छोटा सा एक 2 मिनट का सारांश आपको समझा देता हूँ कि वीर पुरुष जैसे उसमें कहा है कि टीन के बर्तन की तरह नहीं होता है जो जरा में गर्म और ठंडा हो जाता है। वीर पुरुष का विचार, उसका स्वभाव, उसका संकल्प सब अलग होता है। तो जैसे कि उसमें बताया है कि कोई भी वीर पुरुष होगा, सच्चा वीर पुरुष होगा, तो उसके बाद जो वो बात करेगा वो सबके लिए, तो उसी सब मान्य करते हैं ना। जो जैसे वीर पुरुष का संकल्प सबका संकल्प हो जाता है, उसके विचार सबके विचार हो जाते हैं,
इस प्रकार से सच्चे वीर को सब मानते हैं और उसके पद चिन्हों पर भी चलते हैं सच्चे व्यक्ति के साथ। ओके, और कायर व्यक्ति के बारे में बताया है। कायर व्यक्ति क्या करता है कि वो अपने जीवन की रक्षा हेतु क्या करता रहता है कि अपने शरीर को भी सुरक्षित रखना चाहता है। तो जरा सी भी कोई खराश चोट शरीर पर आ जाए तो वो भयभीत हो जाता है। ये सच्ची वीरता की निशानी नहीं है। सच्चा वीर कभी घबराता नहीं है, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो वो डटकर उसका सामना करता है। ये सच्चे वीर की पहचान है। हो सकता है सच्चे व्यक्ति की कभी कभी हार हो सकती है, परंतु हमेशा नहीं, और सच्चे व्यक्ति की हमेशा जीत होती है। तो ये इस पाठ का एक सारांश है, और इसके प्रश्नोत्तर बेटा मैं आपको PDF के माध्यम से लिख करके सब आपको भेजूंगा। तो आप इसको पाठ को पढ़ें, इसके शब्दार्थ वगैरह आप लिखें, पढ़ें और पाठ को पढ़ें, और मैं प्रश्नोत्तर आपको कंप्लीट करके PDF के माध्यम से आपको भेजूंगा। तो आप उन्हें अच्छे से पढ़ें, समझें और लिखें। ओके, कल फिर मैं आपसे मिलूंगा नए वीडियो में, और टेस्ट की तैयारी भी आप करते रहें। ओके बेटा, गुड बाय, थैंक यू।